नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं जो आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपको वीडियो में कराने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो परीक्षा में जो चित्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो मैं इस वीडियो को जो इसमें जो मैं चित्र से रिलेटेड जो आपको प्रश्न करवाऊँगा उसके जितने भी जो वो हैं महत्वपूर्ण जितने भी सवाल आपके जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो हैं वो आपके क्लियर हो जाए। और इसकी जो PDF जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला जो किताब है समकालीन विश्व राजनीति, उससे जो सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र हैं उससे जो रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं उसे मैं आपको करवाऊंगा। और जो मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने वाले क्योंकि यूट्यूब पे जो और भी जो वीडियो जो डले हुए हैं उसमें सिर्फ आपको जो हाईलाइटेड जो होते हैं क्वेश्चन जो मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी मतलब चेंज हो जाते हैं, तो वही सिर्फ आपको जो है वो करवाए गए हैं। लेकिन मैं जो आपको आज करवाऊँगा वो आपको ऐसा क्वेश्चन करवाऊँगा जो उससे बाहर एक भी आ ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो पहला जो हमारा चित्र है वो कुछ इस प्रकार है। ये जो है हमारा जो चित्र है ये है बर्लिन की दीवार जो है उससे रिलेटेड ये चित्र है। तो इसमें देखते हैं हम जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका है वह है बर्लिन की दीवार जो है वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया बीच के विभाजक का क्या है प्रतीक है। तो परीक्षा में आ जाता है कि बर्लिन की दीवार जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का क्या है प्रतीक है। उसके बाद ये जो है दीवार जो थी ये बर्लिन की दीवार ये कब बनी थी 1961 में। ये पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को क्या करती है एक दूसरे को अलग करती है। और ये जो थी 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी क्या है दीवार है। ये 28 वर्षों तक टोटल खड़ी रही थी। उसके बाद आखिरकार जनता ने क्या करा 9 नवंबर 1989 क्या कर दिया इसको तोड़ करके गिरा दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। उसके बाद लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। इसमें यह दिखाया गया चित्र में कि लोग जो हैं इसमें क्या कर रहे हैं दीवार में छेद कर रहे हैं। उसके बाद मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार को एक हिस्से से गिराया गया है। इसमें क्या करा गया है दीवार को गिराया गया है यहाँ पर आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद 1989 से पहले बर्लिन की दीवार ये जो है ये जो चित्र है ये जो है आपका क्या है 1989 जब गिरा नहीं था उससे पहले की क्या है बर्लिन की दीवार है। तो ये था हमारा पहला चित्र। उसका चलते हैं हम अब दूसरे चित्र पर। ये जो चित्र है ये चीन से रिलेटेड है। इसमें क्या दिखाया गया कि 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। मतलब चीन ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो परिवर्तन किया था जो नीति अपनाई थी ओपन डोर उससे संबंधित ये चित्र है। ये तस्वीर चीन में विकास की तेज़ी से बदलती प्रवृत्ति को बताती है। ये क्या है ये चित्र हमें क्या दिखला रहा है कि चीन जो है अब इतना बहुत ज़्यादा क्या है विकसित हो चुका है। उसके बाद समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था है। दूसरी तस्वीर जो है वो संघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। ये सब क्या है दूसरी तस्वीर जो संघाई की है वो क्या है चीन की नई आर्थिक शक्ति का क्या है ये पूरा जो है वो क्या है प्रतीक है। तो चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा यूरोप संघ का झंडा से रिलेटेड। इस पर जो जितना ही प्रश्न आ सकते हैं तो उसे देखते हैं हम सब क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोने के रंग के सितारे। ये जो है ये सोने के रंग के क्या है सितारे हैं। ये क्या है यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का क्या है प्रतीक है। ये क्या है यूरोप की एकता और मेल मिलाप का क्या है ये सितारे जो है प्रतीक है। इसमें टोटल कितने सितारे हैं 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को यहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर 12 ही सितारे क्यों लिए गए हैं ये 12 सितारे इसलिए लिए गए थे क्योंकि यहाँ पर जो है यूरोप में जो है 12 जो ऐसा संख्या है इसमें क्या माना जाता है कि ये पूर्णता समग्रता और एकता का क्या है 12 जो संख्या है इसको क्या माना जाता है प्रतीक माना जाता है। उसके चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा
यूरोपीय संघ से लेकर के। किससे? तो 2003 में यूरोपीय संघ ने क्या करा, एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बनाया है। कार्टून ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज़ के रूप में क्यों दिखाया है, हमें यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है इसको टाइटैनिक जहाज़ के रूप में क्यों दिखाया गया। उसके बाद अगला चित्र है हमारा आसियान का झंडा से रिलेटेड चित्र जो भी आएगा उसके देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। इसमें जो 10 देश थे दक्षिण पूर्व एशिया के, उसके जो 10 देश थे उसमें जो मेल मिलाप है उसका क्या है, ये 10 बालियां जो है वो क्या है, प्रतीक है। आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। और ये जो वृत्त जो है ये क्या है, आसियान की एकता का प्रतीक है। और जो ये 10 जो बालियां हैं ये जो आपका ये बालियां जो हैं ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये है आपस में मित्रता और एकता का, इन सब चीज़ों का क्या है ये प्रतीक है। उसका चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा, ये कौन है, ये क्या है, मनमोहन सिंह है। ये है भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में क्या है, एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। तो एक नंबर में आप ये भी याद कर सकते हैं कि लुक ईस्ट की नीति जो है वो कब अपनाई, तो यह अपनाया था आपका 1991 में। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब अपनाया, 2014 में। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये अपनाया गया था। उसके बाद इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से इसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण क्या हुआ, 2014 में जो अपनाया गया था ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इससे क्या हुआ कि आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जो है इनसे क्या हुआ, आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। इन सब से जो है व्यापार जो है इन सब चीज़ों में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। उसके बाद अगला चित्र है हमारा, ये चित्र जो है ये है 25 जनवरी 2018 की है, जो नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाई गई थी। इसमें डाक टिकट जारी किया गया था ये आसियान नेताओं के साथ। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर ये दिख रहे हैं, आसियान के सारे ये नेता है, जो जितने भी देश हैं आसियान के सभी देश के जो हैं बड़े बड़े नेता जो इसमें आए थे। तो उसी में जो डाक टिकट जो जारी की गई थी कि इन किन चीज़ों पर क्या करना है, हमें बल देना है, तो उसी चीज़ का लेकर के क्या है ये चित्र है, जो कि 25 जनवरी 2018 को कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। उसका चलते हैं अगले चित्र पर। ये जो है चित्र है यह है चीन की बढ़ती ताकत को यहाँ पर क्या है दर्शाया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौन देती है, इसलिए क्योंकि चीन का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें क्या है, ड्रैगन का चित्र दिया हुआ है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने क्या करा है, दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है, क्या यह ड्रैगन को रोक सकता है, तो ये जो है आपका वहाँ का राष्ट्रपति है इस चित्र में जो दिखाया गया है। और ये जो चित्र है ये क्या है, चीन की बढ़ती ताकत के बारे में इस चित्र में दिखाया गया है। चलते हैं अगले पर। अगला है चीन साइकिल, कि चीन जो है अर्थ क्या दो चीज़ को लेकर के चल रहा था, एक तो पूंजीवादी को भी और समाजवादी दोनों को लेकर के चल रहा था। अब क्या हुआ, अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टून में से पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, चीन में साइकिल इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया। यह दोहरापन क्या है, क्या हम इसे अंतर्विरोध कर सकते हैं। इसमें मतलब ये दिखाया गया कि चीन जो है अपने फ़ायदे के अनुसार क्या करता है, रूस से मिल जाता है। रूस में क्या है, समाजवादी है, और क्या अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी। अब जहाँ जिस प्रकार से फ़ायदा होता है वो क्या करता है, मिल जाता है। इसलिए क्या है वहाँ पर दोनों जो है समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था जो है अपनाई गई है। उसके बाद अगला चित्र है हमारा यूएनओ से लेकर के है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, प्रतीक है। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियाँ, ये पत्तियाँ विश्व शांति की प्रतीक है। जो ये पत्तियाँ जो है, ये जो है पत्तियाँ, ये किसका प्रतीक है, ये जो है विश्व शांति की प्रतीक है ये। और ये जो है चित्र किसका है, ये यूएनओ का है। उसका चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है वान की मून, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। कौन है ये, इस चित्र में वान की मून जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। 2015 में नई
दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की 17वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए ये यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। उसके चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दे शामिल करा दिए। कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ दिए गए चित्रों में वर्षा के वन और गरान मैनग्रोव्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंग्रोवन पर्वत जो है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा, यहाँ पर जो है आपको एक लाइटर दिख रहा है और उसके बाद ये क्या है, चिमनी यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखते हैं हम सब इसमें क्या है। यहाँ अंगुलियों को चिमनी, अंगुली जो है उंगली कैसा चिमनी, जिसमें हम सब पहले जो है जैसे ईंट का भट्टी हो गया, ये सब चीज़ें जिसमें पकाई जाती है। और जो है लाइटर जो है यहाँ पर किसके रूप में दिखाया गया, विश्व। यहाँ पर देखिए ये जो है मैप दिखाया गया है यहाँ पर। तो लाइटर को विश्व का प्रतीक यहाँ पर माना गया है और चिमनी को जो है, उंगली को जो है यहाँ पर चिमनी का प्रतीक माना गया है। उसका चलते हैं अगला देखिए अगला चित्र क्या है। अगला चित्र जो है वो है 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टि। तो 1970 के दशक की बात है यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि लोग जो है क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अन्न बिल्कुल भी नहीं थे। इसका कारण क्या था कि 5 देशों की उपजाऊ ज़मीन जो है बंजर हो गई थी, उसमें दरार पड़ गई थी, पानी बिल्कुल था नहीं। दरअसल पर्यावरण शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। खेती किसानी का असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा, दूसरे देशों में जाना पड़ा। तो ये जो चित्र जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि कैसे जो है आपका अफ्रीका में जो अनावृष्टि आई, कि अन्न की कमी हुई थी, जिसके कारण लोगों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो वही था आपका यहाँ पर चित्र में। उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा वैश्वीकरण से है। ये हमारे जो चैप्टर है वो बुक जो है हमारा समकालीन विश्व राजनीति, उसका लास्ट चित्र है ये। अब देखते हैं इसमें क्या है। मतलब एक समय ऐसा था, ये वाला जो है आपका यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि एक समय ऐसा था जब भारत और चीन में क्या थे, लोग भूखे होते थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन जब वैश्वीकरण आई तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये दिखाया गया कि अपना होमवर्क जल्दी करो, चीन और भारत वाले लोग जो हैं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, लोगों वो विकास हुआ भारत और चीन का, जिससे क्या हुआ, लोग जो हैं शिक्षित हो गए। तो अब विश्व में ये डर लग रहा है लोगों को, जो भारत और चीन के लोग जो हैं वो रोज़गार आपके खा जाएंगे। लेकिन पहले जो है भारत के पास खाने के लिए खाना बिल्कुल भोजन नहीं था। अब आता है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। जो भारत से रिलेटेड जो मैप है उसे अब हम सब देखते हैं। यहाँ आपका जो है बुक 2 का है, उसके चलते हैं। इसका पहला चित्र जो है आपका वो है 15 अगस्त 1900। पहला चित्र जो है आपका 15 अगस्त 1947 लाल किले की प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इससे रिलेटेड है। ये पहला जो चित्र है आपका क्या है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर, मतलब लाल किला जो है उस पर जो है देश के लोगों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला चित्र। अगले चित्र में देखते हैं क्या पूछा गया है। उसके बाद अगला चित्र जो है वो भारत जब 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हुआ, प्रथम गणतंत्र दिवस को 3 डाक टिकट जो यहाँ पर प्रथम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या है, इन टिकटों को छपे चित्र से आपको एक नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, आपको यहाँ पर ये बताना है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों के डिजाइन में को तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकेरते। तो यहाँ पर जो है 3 चित्र दिखाया गया। सबसे पहले भारत के समक्ष क्या थी चुनौतियाँ, लोगों को रोजगार देने की, उसके बाद उद्योग लगाने की, सबसे पहले तो ये चुनौती थी। फिर दूसरी चुनौती ये थी, लोगों के पास क्या था, भोजन करने के लिए कुछ ज़्यादा जो हमें सामान नहीं था, तो कृषि को बढ़ाने की सबसे ये चुनौती थी। उसके बाद तीसरा चुनौती ये था कि किस प्रकार से जो है भारत में जो है खुशियाँ लाई जाए, मतलब किस प्रकार से लोग विकास किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या था, भारत में जो है चुनौतियाँ थी। तो 3 चित्र जो है यहाँ पर यही यहाँ पर दिखाया गया है। उसके चलते हैं अगले चित्र पर। ये जो है हमारे देश का जब विभाजन हुआ था तो रियासत जो एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कदम उठा रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पर आपका चित्र है। तो देखते हैं इसमें क्या है।
तो इसमें जो है आपको ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति है, जनता है यहाँ पर, और जो उस समय रियासत के जो राजा थे वो यहाँ पर क्या है, कुर्सी पर बैठे, उनके ऊपर में बैठे, जनता के ऊपर में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आकर के कहते हैं उनको कि यहाँ पर आपको ये ना 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 उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कह रहे थे कि आप उठिए मत, हमें तो बस क्या है ये जनता दे दीजिए और ये कुर्सी दे दीजिए हमें, हमारे देश से जो आप मिल जाइए, आप एक अलग रियासत मत बनाइए, बस इतना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसमें चित्र में कह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अगला चित्र क्या है। तो अगला चित्र हमारा स्ट्रगल फॉर 26 जुलाई 1953 का चित्र है। शीर्षक यह कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर क्या करा जा रहा था, गठित करने की मांग की जा रही थी। मतलब सब देश जो ये जो है, जैसे कि मान लीजिए ये गुजरात का है, उसके बाद ये कर्नाटक के हैं, तो ये सब जो है ये महाराष्ट्र के हैं, तो ये सब क्या कर रहे थे, अपने भाषा के आधार पर जो है नए राज्य की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। कह रहे थे जो हम हमारे भाषा वाले को क्या कर दो, अलग राज्य का, देश का क्या कर दो, दर्जा दे दो। उसका देखते हैं अगले चित्र को। अगला चित्र है हमारा योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए क्या, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब योजना आयोग का गठन हुआ था, तो उसी को में क्या कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको अपने जो नेता लीडर जनता जो थी उसको क्या कर रहे हैं, संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला देखते हैं, इस चित्र में क्या पूछा गया है। प्रस्तुत कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक, इसमें क्या थे, बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश, उसके बाद कृष्णाचार्य, टीटी स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, ये सब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सार्वजनिक हर चीज़ जो भी सामान है भारत का, जैसे कि देश का, तो उसे क्या कर दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग जो बड़े उद्योगपति सब जो थे वो सब क्या कह रहे हैं, नहीं, निजी सेक्टर ही यहाँ पर रहने दिया, प्राइवेट ही सब चीज़ को कर दिया जाए। उसके बाद अगला चित्र है हमारा 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश पर कार्टून यहाँ पर दिखाए गए। मतलब ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, किस लिए, क्योंकि 1974 में क्या कर रहे थे, ये जो है अपने पार्टी उसको क्या कर रहे थे और विकास करते जा रहे थे, जैसे BKP होगी, SSP होगी, BKS, तो ये सब पार्टी जो है मिलकर के क्या करना चाहते थे, दूसरे जो विरोधी पार्टी थे उसका करना चाहते थे, सफाया करना चाहते थे, उसके लिए क्या मांग रहे हैं, सहयोग यहाँ पर मांग रहे हैं। उसके बाद ये जो चित्र है हमारा, ये है जब वीपी गिरी जो राष्ट्रपति बने थे, वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या था, इसमें उन्हें एक विजय मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए थे, चुनाव जीत गए थे, तो वही दिखाया गया है। उसके गले में माला लटक रही है, क्योंकि वो जीत गए, तो जो जीता होता है उसका तो भाई माला से स्वागत किया जाता है। उसका मुकाबला सिंडिकेट के उम्मीदवार से था, जो सिंडिकेट के उम्मीदवार को क्या करा था, इन्होंने, वीवी गिरी ने हरा दिया था। कार्टून में सिंडिकेट के प्रतीक के रूप में निजलिंगप्पा को हराया गया था। तो किसको हराया गया था, निजलिंगप्पा को। तो वो जो है यहाँ पर आपको गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस कार्टून में इंदिरा गांधी को मुक्केबाज वाला दस्ताने पहने क्यों दिखाया गया है? तो इसमें इसलिए दिखाया गया क्योंकि इस चुनाव में जो है वीवी गिरी को जो जितवाने में जो सबसे अहम भूमिका थी वो किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी। इनके ही द्वारा जो है इनको जितवाया गया था। अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो ये बिल्कुल भी जीतने के लायक नहीं थे। उसका चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिखाया गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों जो है इंदिरा गांधी को यहाँ पर दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जितने भी चुनाव हुए थे हर जगह जो है किनकी जीत हुई थी, इनकी ही जीत हुई थी, इंदिरा गांधी की। क्यों? इसे किससे माना जाता है, द ग्रैंड फिनिश, मतलब इससे अच्छा फिनिश तो और कोई हो नहीं सकता। 1971 में आम चुनाव के परिणामों को यहाँ पर टिप्पणी की गई है। पराजित खिलाड़ियों के रूप में उस समय के प्रमुख विपक्षी नेताओं को दिखाया गया रहे। ये जो है आपके विपक्षी नेता हैं, और यहाँ पर तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो है यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी को दिखाया गया है, क्योंकि हर जगह जो है आम चुनाव में इनकी ही जीत हुई थी। उसके चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा ये रहा। ये है आपका जब आपातकाल लगा था, तो फिर उसके बाद 1977 में जो है शाहजहाँ आयोग की जो है यहाँ पर लगाया गया था। तो उसी के प्रति जो है इंदिरा गांधी के टकराव भरे रवैये पर कार्टून ने इस टिप्पणी दी है कि यह कार्टून शाहजहाँ आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद जो है इंदिरा गांधी ने क्या करा था, जस्टिस की मांग की थी। मतलब जो भी आरोप लगाए थे शाहजहाँ आयोग ने, वो बोला था इंदिरा गांधी ने कि ये जो है सब चीज़ यहाँ पर गलत दिखाया गया है। उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे लोगों को जबरन जो है गलत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाई थी ये गलत था। मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ वो गलत था। तो ये सब चीज़ शाहजहाँ आयोग ने अपने
उसमें रिपोर्ट में पेश की थी। तो उसी के विरोध में जो यहाँ पर इंदिरा गांधी को दिखाया गया है। उसका चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा उससे रिलेटेड, जो कांग्रेस को जो है 1977 में जो है चुनाव से में जो हरा दिया गया था। तो जीतने वाले जो है यहाँ पर ये रहे, आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जीतने वाले लोगों को यहाँ पर दिखाया गया। तो इसमें जीतने वालों में कौन कौन थे? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, तो ये सब कौन थे? आपके जीतने वाले नेता थे। इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। चरण सिंह हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, तो ये सब जो थे 1977 में जो चुनाव जीते थे उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का शपथ ग्रहण। मतलब 1977 में जो गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण हो गए, आपके JB कृपलानी हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जो इसमें बैठक में आपको नज़र आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को जो है उखाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद आपका अगला चित्र जो है वो, इस चित्र में ये दिखाया गया है कि VP सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को, मतलब ये जो है VP सिंह की जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है उसको जो है वाम मोर्चा और भाजपा जो है क्या कर रही है? सहयोग कर रही है, लेकिन बाहर से। किसी को पता नहीं था कि ये इनके द्वारा जो इनको सहयोग किया जा रहा है। तो BJP के यहाँ पर जो है आपके आडवाणी जी हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा में जो है तो वाम मोर्चा में जो यहाँ पर आपके ज्योति बसु को यहाँ पर दिखाया गया। तो इन्होंने क्या करा था? राष्ट्रीय मोर्चा का क्या करा था? सहयोग करा था। और इसमें ये बताया कि ये दोनों जो है कह रहे हैं कि हम जो है सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। किससे देंगे? बाहर से समर्थन देंगे। उसका चलते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा, इस चित्र में ये बताया गया है कि 1971 में कहाँ कांग्रेस का बोलबाला था। उसके बाद ये कहाँ 1999 में जो है कांग्रेस जो है बिल्कुल सफाया हो गया। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफ़र पर एक कार्टूनिस्ट ने क्या करा है? नज़र डाला। इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यही था हमारा कार्टून से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए, और अब जो मैं आपको वीडियो डालूँगा उसमें आपको मैं जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट, जो दोनों बुक के जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQ हैं उसके मैं वीडियो आपको डाल दूंगा। उसके बाद 2-3 सैंपल भी करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।